खाने पीने की वस्तुएं या छोटे छोटे आइटम ही बनाते रहेंगे तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो विजन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है, या जो भारत में निर्मित हो, चाहे विदेशी कंपनी के द्वारा हो या विदेशी कंपनी के सहयोग से हो, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तेजी से हम योजनाएं बनाएंगे, तेजी से व्यापकता लाएंगे। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, विदेशों से इस तरह की डील सरकार करती है, उसके बाद फिर स्वदेशी की अपील करती है, तो क्या इसमें कोई विरोधाभास है या ये साथ साथ चलने वाली चीज है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कह दिया कि जिसमें भारतीय का पसीना लगा हो, मतलब ये एक ऐसा शब्द हो गया, आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। सरकार कह देगी कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है भले विदेशी कंपनी है, उसमें भारतीय का पसीना लग गया तो वो देसी सामान हो गया। तो ये भारतीय व्यापारी कंफ्यूज होता है इस तरह की चीजों से, नहीं होता है, बात उसको क्लियर समझ में आ जाती है, क्योंकि कोई नाम तो बताया नहीं जाता है। बात केवल व्यापारी के कंफ्यूज होने की नहीं है, साथ व्यापारी तो उपभोक्ता से जुड़ा है। उपभोक्ता जो मांगेगा वो व्यापारी बेचेगा, उसी से उसका लाभ होगा, उसी से उसकी रोजी रोटी चलेगी। परंतु उस दिशा में समन्वित दृष्टि से बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, स्वदेशी खरीदें तो क्या खरीदें, कैसे खरीदें? व्यापारी स्वदेशी बेचे तो क्या बेचे, ये क्लियर क्यों नहीं सरकार करती है? एक लिस्ट क्यों नहीं जारी की जाती है? मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं जिसमें ये बताया गया है, बिल्कुल डिफाइन किया गया है कि स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है, और लोग तमाम सारे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे उस लिस्ट को देखकर, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जिन्हें वो स्वदेशी समझ के खरीद रहे हैं वो शायद विदेशी ही हैं। एक सेकंड में मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ वेबसाइट। मैं अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगा जरा इस वेबसाइट को खोलिए, और जिससे आपको आइडिया लगेगा खुद की कितनी चीज़ें जिन्हें हम स्वदेशी समझ के खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर आप कार की बात करते हैं तो आप ये देखिए कि मारुति कार जो बहुत ज़्यादा भारत में नज़र आती है सड़कों पर, उसको विदेशी की लिस्ट में रखा गया है। प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक एक घर में 10-10 फ़ोन है, सोनी, फिलिप्स, हुंडई, ये जो प्रोडक्ट है टेलीविजन के, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, शार्प, एलजी, देवू, सैन्यू, नेशनल, पैनासोनिक, ये सारे विदेशी प्रोडक्ट हैं। और हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स की, जिसको स्वदेशी अगर माना जाए, भारतीय कंपनियां जिनको बना रही हैं, ओनिडा, बीपीएल, वीडियोकॉन, अकाई, पहले ये सब दिखते थे टेलीविजन, अगर आप चले जाएं तो शायद ही किसी घर में नजर आए। मोबाइल में आप देखिए वीवो, एप्पो, रियलमी, वन प्लस, शियोमी, नोकिया, मोटोरोला, एसडीएससी, सोनी, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। आदमी स्वदेशी समझ के इनको भले ही खरीद ले, क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन ये सब विदेशी कंपनियां हैं। मैक्स, ओरेडा, माइक्रोमैक्स, उषा, लेक्सस, अजंता, ये सब इंडिया कंपनी है जिनके मोबाइल आपको शायद खोजे से नहीं मिलेंगे। तो लोग क्या स्वदेशी माने, क्या विदेशी माने? जो माचिस है या बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो लोग हिंदुस्तानी वैसे ही खरीद रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगता है, लोग 2-4 साल में एक बार खरीदते हैं, वहां आप स्वदेशी कहीं देखते ही नहीं है। स्वदेशी का अर्थ और स्वदेशी का की बात बहुत व्यापक है, और उस व्यापकता को सामने रखते हुए ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात कही है। मैं समझता हूं कि स्वदेशी से उनका, और उन्होंने कहा भी है कि स्वदेशी मतलब जिसमें भारत के व्यक्ति का पसीना लगा हो। तो यानी चीन से जो सामान आ रहा था, पिचकारी आ रही थी, मूर्तियां आ रही थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले भी चीन का नाम लिए बिना कहा था कि छोटी छोटी आंखों वाली मूर्तियां, गणेश जी की मूर्ति की बात कर रहे थे, तो वहां से भी जो इंडियंस लेकर आते हैं, उनको इम्पोर्ट करके लाते हैं, उनका पसीना तो गिरता ही होगा। उसको तो पसीना नहीं कहा जा सकता, परंतु भारत में निर्मित हो, चाहे विदेशी कंपनी के द्वारा हो या विदेशी कंपनी के सहयोग से हो, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। परंतु स्वदेशी को जो स्वनिर्मित वस्तुएं हैं, जो देश में बन सकती है और बनती है, और बनने की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब मैं अभी उस दिन बहुत सारे स्टार्टअप के साथ बैठा था। अब वो जो स्टार्टअप है उनको बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लाभ मिल रहा है, सहायता मिल रही है, सहयोग मिल रहा है, परंतु वो
जो चीज उनको बनानी चाहिए, जिस स्तर तक बनानी चाहिए, जिस क्षेत्र में उनको उतरना चाहिए, उस क्षेत्र में ना जाकर वो केवल वो खाने पीने की वस्तुएं या छोटे छोटे आइटम ही बनाते रहेंगे तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते जो विजन प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखा है, या जो विजन देश के देशवासियों का बहुत लंबे अरसे से है। स्वदेशी की बात प्रधानमंत्री जी ने व्यापक रूप से कही है, परंतु हम स्वदेशी के लिए बहुत लंबे समय से, महात्मा गांधी जी ने भी स्वदेशी के लिए आंदोलन चलाया। नहीं, लेकिन वो जमाना अलग था। आज की तारीख में अगर आप निकल जाते हैं, आप चाहे कोला खरीदें, आप चाहे चिप्स खरीदें, आप चाहे जो आलू के बाकी वेफर्स वगैरह खरीदें, वो आपको देसी कंपनियां दिखती नहीं हैं। और किसी ने तो अभी बड़ा मजाक में ही शायद कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं तो मैकडोनाल्ड को बंद करो। इस तरह की बात लोगों ने कही। लेकिन क्या आप देखते हैं ये वास्तविकता है? और दूसरी बात, जो मेन मुद्दा मैंने आपसे 2 सवाल पहले पूछा था कि क्या व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है जब एग्रीमेंट्स होते हैं, जब ऐसी कंपनियों को लाया जाता है? क्योंकि व्यापारी लगातार मैं देखता रहा हूं विरोध में रहते हैं। तीसरी बात यह है कि आरएसएस का बड़ा जोर स्वदेशी जागरण मंच पर था, स्वदेशी चीजों पर था। 11 साल से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है। क्या उस स्वदेशी के जो वॉलंटियर्स थे या वो ऑर्गेनाइजेशन था उसको कोई मजबूती देते हुए देखा गया? आप व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन के नेता हैं, सबसे ज्यादा मेंबर्स आपके संगठन के अंदर हैं। क्या सरकार आपसे सुझाव मांगती है? कब मांगती है? कैसे सुझाव मांगती है? क्या ये अपील करने के पहले आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया या बाद में किसी ने आपसे अप्रोच किया? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए साफ तौर पर। मैंने पहले भी कहा कि इस सब के लिए एक प्लेटफार्म और तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। अभी हुआ है या नहीं? बात आपसे की गई है या नहीं? कॉन्फिडेंस में व्यापारियों को लिया गया है या नहीं? मैंने वो भी कहा कि प्लेटफार्म डेवलप भी हुआ है, परंतु उसकी जो व्यापकता की समीक्षा की आवश्यकता है और ये निरंतरता का विषय है। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से और अपने विचार परिवार के माध्यम से भी इस दिशा में काम आगे बढ़ा है, काम हो रहा है। व्यापक प्रचार प्रसार की दृष्टि से भी अभियान चलाने की योजना बनी है, परंतु ये विषय इतना बड़ा है कि उसके लिए बहुत श्रम शक्ति की आवश्यकता है, बहुत योजनाओं की आवश्यकता है और बहुत योजनाओं के माध्यम से हम जिस चीज़ को उपभोक्ता चाहता है, जो उसकी आवश्यकता है, उसके अनुरूप उसको उसका समकक्ष उत्पादन मिले, उसके लिए भी बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे और उसके लिए गति बनानी पड़ेगी। और मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से आपका चैनल जो है वो निश्चित रूप से ज्वलंत समस्याओं को उठाता है, ज्वलंत बातों को उठाता है देश के, और उससे देश को ताकत मिलती है, उस देश की नीतियों को ताकत मिलती है, देश की आर्थिक नीतियाँ भी उससे मजबूत होंगी। मैंने आपके कई उनको देखा है, परंतु उस सबका तंत्र कैसे विकसित हो इसके संबंध में उच्च स्तर पर विचार करके योजना बनाने की आवश्यकता बहुत अधिक है। और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी या कुछ वरिष्ठ मुख्यमंत्री या कुछ लोग इस कार्य को नहीं कर सकते। इसके लिए हर व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ेगा। स्वदेशी का विषय केवल कहने मात्र से या कुछ लोगों के करने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए मानसिकता भी तैयार होनी होगी। युवा पीढ़ी उस मानसिकता के लिए अभी तैयार नहीं है। उस मानसिकता के लिए तैयार करने के लिए और फिर उसका विकल्प भी हमें सामने रखने के लिए भी तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उत्पादन बढ़ाने पड़ेंगे, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पड़ेंगे, हर वस्तु का विकल्प तैयार करना पड़ेगा। अभी आपने बहुत सारी लंबी लिस्ट बताई, वो यथार्थ है, और जो आपने बताई है वो अभी आपके पास और भी बहुत सारी व्यक्तिगत वार्ता में आपने बहुत सारी बातें कही है, परंतु उस सब के लिए तेजी से हम योजनाएं बनाएंगे, तेजी से व्यापकता लाएंगे, तेजी से व्यापक ताकि हर श्रेणी में अब जैसे आपने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था का सबसे पहला आधार है और व्यापारी
उसका दूसरा आधार है। व्यापारी में उद्यमी भी आता है, छोटा कारोबारी भी आता है, दुकानदार भी आता है, रेडी पट्टी वाले भी आते हैं, युवा और महिला उद्यमी भी आते हैं, सभी आते हैं। उन सभी को उन्हीं सभी को इकट्ठा करके हम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के माध्यम से एक बड़ी शक्ति बनाने का कार्य कर रहे हैं, परंतु उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचे, उनकी कठिनाइयाँ सामने आए, उनकी कठिनाइयों का निवारण करने के लिए तंत्र विकसित हो। और जो राजशाही नौकरशाही है, जो इंस्पेक्टर राज्य की व्यवस्था है, उसके नीचे के स्तर पर, ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार कम हुआ है, परंतु नीचे के स्तर पर अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है और उसके लिए तंत्र विकसित करना पड़ेगा, तभी हम स्वदेशी के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे।